पांचवें चरण की चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। ऐसे में हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है। हम इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है प्रत्याशी बसपा से जो मयंक द्विवेदी हैं। उनके पिता कभी विधायक हुआ करते थे नरेश से, स्वर्गीय पुरुषोत्तम द्विवेदी जी। ये उनके बेटे हैं और जिला पंचायत सदस्य भी हैं। तो बात करते हैं इनसे कि किस तरीके का माहौल है और क्या लगता है इस बार बसपा शिखर पे आने वाली है। तो मयंक जी, आपका बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। जानना चाहेंगे क्या माहौल है और जिस तरीके का माहौल अभी दिख रहा है बाजार में कि बहुत लंबे समय बाद एक युवा प्रत्याशी निकल के सामने आए हैं, तो आपको लेकर किस तरीके की बाजार में लहर है? चूँकि बाज़ार में मुझे सबका आशीर्वाद मिल रहा है और बाज़ार में या क्षेत्र में लोगों ने कहा है कि इस बार परिवर्तन होगा। चूँकि जो माफिया रहे हमारे बांदा चित्रकूट में बालू का अवैध खनन काम, क्षेत्र में जितनी, चूँकि वो अपनी गाड़ियाँ उन्हीं की 50-50 गाड़ियाँ चलती हैं। क्षेत्र में जो और लोग व्यापार करते हैं उन लोगों को कंपटीशन में व्यापार नहीं करने देते हैं। बहुत सारे लोग व्यापारी भी परेशान हैं, क्षेत्र के लोग भी परेशान हैं। 5 साल जनता के बीच में न रहना, ऐसी तमाम परिस्थितियां हैं। कोई काम न करना, चुनाव जीतने के बाद सिर्फ पार्टी के नाम पे चुनाव जीतने के पास लोगों के पास उपलब्ध न होना। वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम तक तो जानते नहीं हैं। सांसद बनने की तो बहुत बड़ी चीज़ रही उनके पास। जिस तरीके से अभी कल आर.के. पटेल ने नामांकन किया है, भाजपा के प्रत्याशी हैं, जितना जंका मंका था, गाड़ियों का सैलाब था, तो क्या लगता है आपके साथ उतना जनाधार है? चूंकि आर.के. पटेल के बस तो मुझे लगता है कल की तारीख में 3,000 से ज़्यादा गाड़ियों का सैलाब रहा होगा। देखिए, गाड़ियां इकट्ठा करने से कुछ नहीं होता। गाड़ियां, मैं भी कल बांदा में रहा, चूँकि मैंने भी सादगीपूर्ण नामांकन कल 1 सीट का दाखिल किया है। गाड़ियों में वहाँ लोग थे ही नहीं, 2-2 3-3 लोग बैठे थे। तो गाड़ियां, चूँकि सांसद रहे हैं 10 साल, तो गाड़ियां कौशाम्बी से भी मंगाई जा सकती हैं, फतेहपुर से भी मंगाई जा सकती है, बगल से सतना भी लगा हुआ है गाड़ियां। तो गाड़ियां लगाने से कुछ नहीं होता। वहाँ जो कार्यकर्ता भी रहे तो उन लोगों से मेरी मुलाकात हुई कि भैया हम लोग कार्यक्रम में पार्टी के नाम पे चले आए हैं, हम आपके साथ हैं। और जो भीड़ वहाँ थी, तो भीड़, मुझे ऐसी कोई वहाँ भीड़ नहीं दिखी, चूँकि सब लोग जान रहे हैं कोई भीड़ नहीं थी। गाड़ियाँ, चूँकि पैसा है, सत्ता है, दबाव है, प्रधानों के ऊपर दबाव है, लोगों के ऊपर दबाव है, तो गाड़ियाँ इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो जिस तरीके से आर.के. पटेल के साथ बड़े-बड़े स्टार प्रचारक कर रहे हैं, 2 डिप्टी सीएम आ गए बांदा लोकसभा चित्रकूट में, तो आपके साथ कोई स्टार प्रचारक है? चूँकि ऐसे आलम में जब कोई बड़ा चेहरा आता है, तो मतदाताओं का भी रुख बदलने लगता है। तो क्या लगता है कि उनका कहीं रुख बदल रहा है? आपके साथ भी कोई स्टार प्रचारक आएँगे? नहीं, मतदाताओं का कोई रुख नहीं बदल रहा। मतदाता चूँकि कहीं न कहीं भगवान के उसमें होता है। आज भले ही ये लोग कहें कि नहीं, मैं माफ़ी माँग रहा हूँ या कुछ माँग रहा हूँ, जैसे तमाम मैंने वीडियो देखे। मतदाताओं का रुख इस बार बदलने वाला नहीं है। मतदाता इस बार बांदा चित्रकूट लोकसभा में आर.के. पटेल जी को हटा के ही मानेंगे। ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, ये आर.के. पटेल लगातार, चूँकि कल मीडिया में भी उन्होंने बयान दिया, मंच से भी उन्होंने माफ़ी माँगी, है ना? तो क्या लग रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई जो आर.के. पटेल सार्वजनिक रूप से माफ़ी माँग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं? चूँकि जो 5 साल क्षेत्र में कोई काम न किया हो, 5 साल उपलब्धता न रही हो, अब चूँकि वो जान गए हैं कि चुनाव में जो कार्यकर्ता है पार्टी का या जनता है, वो मेरे साथ नहीं है, तो माफ़ी माँगने का प्रयास कर रहे हैं कि फिर मैं 5 साल लोगों को फर्जी मुकदमों में फँसाऊँ, लोगों को अवैध खनन में काम न करने दूँ, लोग अवैध खनन करके पूरा व्यापार मैं करूँ। चूँकि 20 दिन के लिए तो माफ़ी माँगना है, 20 दिन के बाद फिर लोगों के खिलाफ अवैध मुकदमा लगा के जेल भेजने का कार्य शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से अभी तक बसपा काफ़ी हद तक फाइट से बाहर हो चुकी थी, आप आए, है ना? आपके आने के बाद चूँकि जो ब्राह्मण समुदाय है, ठाकुर है, कुशवाहा है, मुस्लिम समाज है। देखिए भैया, मैं तो चूँकि जो बेसिक राजनीति रही धरातल की, चूँकि मैं जिला पंचायत सदस्य का 2 बार चुनाव लड़ा, पिताजी मेरे विधायक रहे, हम लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं, चूँकि लोगों के पास उपलब्ध रहते हैं हर समय। ज़मीनी स्तर से जो कोई राजनीति करेगा, जनता उसको प्यार देगी, सम्मान देगी। आज भी ये स्थिति है, आप मेरे क्षेत्र में यहाँ आस-पास चले जाइए, मैं जहाँ-जहाँ से भी जनप्रतिनिधि रहा जो है, 80% लोग मेरे साथ हैं और सर्व समाज के मेरे साथ हैं। इसीलिए उनका प्रेम, उत्साह मुझे इतना मिल रहा है कि उन्हीं सब लोगों की वजह से बांदा चित्रकूट लोकसभा में आज की स्थिति में सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, सब लोग मुझे चाहते हैं। तो क्या लगता है कि चूँकि आप एक ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है ब्राह्मण समुदाय का आपको आशीर्वाद मिल रहा है? आशीर्वाद तो देखिए, चूँकि एक बेटा होने के नाते मुझे आशीर्वाद मिल ही रहा है, फिर सर्व समाज का आशीर्वाद मुझको मिल रहा है। जहाँ तक ये लोग अपना गोपनीय भी चला रहे हैं कि हम उसका पर्चा खारिज करा देंगे, ये करा देंगे, मैंने बहुत सावधानी पूर्वक अपना पर्चा सादगीपूर्ण दाखिल किया है।
क्योंकि ये लोग जनता के बीच में ये उड़ा रहे हैं हवा कि हम बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मयंक द्विवेदी, उनका पर्चा खारिज करा देंगे। तो इधर अभी एक चर्चाओं का बाजार सियासी गलियारों में बड़ा तेज है कि चूंकि भैरव मिश्रा पूर्व सांसद थे, कद्दावर नेता हैं, बड़ा चेहरा है भाजपा से, तो उन्होंने भी पर्चा खरीद लिया है, वो भी नामांकन करने की तैयारी में। अगर वो उतर आते हैं फील्ड में, अगर सपोज वो नामांकन कर देते हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल भरा होगा ये सफर? देखिए, एक पिता की छत्र छाया एक बेटे के ऊपर होती है। आज मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरे ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं बांदा चित्रकूट लोकसभा के, जो मेरे चाचा लगते हैं, दादा लगते हैं, उनकी सबकी छत्र छाया एक पिता के रूप में मेरे ऊपर है। कहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके बीच में मयंक द्विवेदी ही प्रत्याशी के रूप में रहेगा। तो आप ने मान लिया है कि चित्रकूट बांदा लोकसभा से मयंक द्विवेदी ही प्रत्याशी होंगे या कोई और होगा, क्योंकि फाइट तो बहुत तगड़ी है? नहीं, प्रत्याशी तो मैं है ही हूँ। तो जैसे आपने माननीय सांसद जी की जो आपने बात की, उनका भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होगा, क्योंकि कहीं न कहीं बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा। आपने ये मान लिया है कि आपकी जीत जो है मुश्किल नहीं, आसान है आपके जीत के रास्ते? नहीं, चूँकि मैं तो अभी रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, 20 दिन का सफ़र है, चुनाव में सरगर्मियाँ कहीं भी उलटती-पलटती रहती हैं। मैं इतना कहूँगा कि माफ़ी माँगने से अब कुछ नहीं होगा, बदलाव होगा। तो जिस तरीके से लोकसभा क्षेत्र आपका बांदा चित्रकूट है, पतर्रा में आपका निवास है, आपके घर की ही रोड इतनी खराब है, तो क्या आप पहले अपने घर से शुरुआत करेंगे या समाज से शुरुआत करेंगे? चूँकि आपने देखा ही है, लगभग ये रोड बनी हुई 2007 की है, जब बसपा की गवर्नमेंट थी। उसके बाद ये रोड 1-2 बार मंडी समिति से रिपेयरिंग हुई है। मैंने लगभग जितने जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में रहे, चाहे सांसद जी रहे, विधायक जी रहे, सब लोगों से कह चुका, चूँकि इस रोड से मैं ही बस नहीं निकलता हूँ, सारे क्षेत्र के लोग भी निकलते हैं। ये एक अतर्रा बाईपास, छोटा बाईपास के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा अतर्रा का कोई बाईपास नहीं है। इस क्षेत्र में जो चुनाव लड़ने की आप बात कर रहे हैं, क्षेत्र में इतनी समस्याएं हैं कि जनप्रतिनिधि पार्टी के नाम पर चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कोई समस्या देखने नहीं जाता है। 10 साल के कार्यकाल में जनता ऊब चुकी है, जनता परिवर्तन चाहती है। चूँकि इस बार चुनाव जो हो रहा है वो कैंडिडेट के नाम पे हो रहा है, इसीलिए लोग पार्टी की दुहाई दे रहे हैं, राष्ट्र की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन ये चूँकि चर्चा बड़ी तेज है कि अगर आप बसपा के प्रत्याशी जीत भी जाता है, तो बाद में भाजपा में जाके विलय कर लेगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्र में रहकर जनता के बीच में इस बार जो बांदा चित्रकूट लोकसभा की जो जनता है, उनको लगेगा कि नहीं, हमने किसी अच्छे व्यक्ति को, एक नए युवा नेता को, अपने बेटे को हमने आशीर्वाद दिया है। जो राजनीति ये लोग करते रहे हैं, उससे हट की राजनीति होगी। किसी भी व्यक्ति को न फर्जी मुकदमे में फंसाया जाएगा, न पूरे क्षेत्र में 24 घंटे उपलब्ध रहूँगा और पूरे क्षेत्र में विकास का कार्य करूँगा। तो बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे बसपा से प्रत्याशी मयंक द्विवेदी, जिनका कहना है कि जीतूंगा तो किसी को फर्जी मुकदमे में नहीं फंसाऊंगा, और तमाम तरीके के इन्होंने वादे किए। अब देखना ये होगा कि सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, बांदा चित्रकूट।